तो आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 12th का चैप्टर 10 वित्तीय बाजार की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोगों को 10 नंबर यानी 10 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और ये हम लोगों का चैप्टर 10 है और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों की चैप्टर 9 होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा। लेकिन इस चैप्टर 10 को कंप्लीट देखने के बाद तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, खजाना बिल मूलतः है ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली। खजाना बिल मूलतः है ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली। ये क्वेश्चन BSEB यानी बिहार बोर्ड द्वारा 2010 एवं 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो आपके 2021 के इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, अल्पकालीन कोष कर्ज लेने का एक विपत्र, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। खजाना बिल मूलतः है अल्पकालीन कोष कर्ज लेने का एक विपत्र, यानी एक का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजारों की संख्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर। भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज जिसे शेयर बाजार भी कहा जाता है उसकी कुल संख्या कितनी है। तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 यानी 22। याद रखिएगा कि भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजारों की संख्या 22 है, तो दो का सही आंसर ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन BSEB यानी बिहार बोर्ड द्वारा 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। आगे देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणनी की स्थापना हुई थी। द फोरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन। यानी विश्व में अर्थात दुनिया में सबसे पहले स्कंध विपणनी यानी स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो लंदन में, यानी 3 का सही आंसर ऑप्शन बी, लंदन। आगे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मनी मार्केट डील्स इन। मुद्रा बाजार जो है वो किस चीज़ पर व्यवहार करता है यानी डील करता है। तो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, अल्पकालीन कोष शॉर्ट टर्म फंड्स में। मुद्रा बाजार हमेशा अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2 बार पूछा गया है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके 2021 के इंटर की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीट किया हुआ क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन ये, अल्पकालीन कोष शॉर्ट टर्म फंड्स। आगे हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तरलता का निर्माण करता है। क्रिएट्स लिक्विडिटी, यानी तरलता का निर्माण कौन करता है। तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। तरलता का निर्माण कौन करता है, तो गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन BSEB यानी बिहार बोर्ड द्वारा 2016 एवं 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। आगे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्कंध विपणनी हित की सुरक्षा करती है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ। यानी स्कंध विपणनी जो है वो किसकी हित की सुरक्षा करती है। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, निवेशक यानी इन्वेस्टर की। याद रखिएगा कि स्कंध विपणनी यानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो निवेशक यानी इन्वेस्टर की सुरक्षा करती है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन ये, निवेशक यानी इन्वेस्टर। देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2015, 2016, 2018 में पूछा गया था, जो कि रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन ही बार बार पूछा जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आने का चांस जो 100% है, सो आप इसे याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वाणिज्यिक विपत्र डैश लिखा जाता है। कॉमर्शियल बिल इज रिटेन डैश, यानी वाणिज्यिक विपत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा जाता है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, विक्रेता द्वारा यानी बाय सेलर। वाणिज्यिक विपत्र विक्रेता द्वारा यानी सेलर के द्वारा लिखा जाता है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी, विक्रेता द्वारा यानी बाय सेलर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पूंजी बाजार व्यवहार करता है। कैपिटल मार्केट डील्स इन। पूंजी बाजार जो है वो किस चीज़ पर व्यवहार करता है। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घकालीन कोष लॉन्ग टर्म फंड्स। याद रखिएगा
कि पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करता है और मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है, लेकिन यहाँ पे पूंजी बाजार है, इसलिए 8 का सही आंसर ऑप्शन सी दीर्घकालीन कोष यानी लॉन्ग टर्म फंड्स। ये क्वेश्चन 2010 एवं 2015 में इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है इन न्यू इशूड शेयर्स डील्स, यानी नवीन निर्गमित अंशों में कौन व्यवहार करता है? तो 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट। प्राथमिक बाजार जो होता है वो नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, इसलिए 9 का सही आंसर ऑप्शन बी प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट। एक क्वेश्चन देख सकते हैं बीएसईबी द्वारा 2015 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। आगे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। लीगली सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी 1992 ईस्वी में। याद रखिएगा कि वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी, यानी 1992। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी 1992। यह क्वेश्चन बीएसईबी द्वारा 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, साथ ही मॉडिफाइड भी है, जो कि इस बार आने का 100% चांस है। आगे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, सेबी का मुख्य कार्यालय है, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन, यानी सेबी का मुख्य यानी मेन कार्यालय कहाँ पे है? तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई, यानी मुंबई में। कहाँ पे है? तो सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में है, यानी 11 का सही आंसर ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है यानी पूछा हुआ। आगे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2004 में भारत में स्कंध विपणियों की संख्या थी। द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 ऑज, यानी वर्ष 2004 में भारत में स्कंध विपणि यानी स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी थी? तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24 यानी 24। याद रखिएगा कि सन 2004 में भारत में स्कंध विपणियों की संख्या 24 यानी 24 थी, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज इन सिचुएटेड इन, यानी सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इन तीनों जगह, ऑल दीज 3, अर्थात दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, इन तीनों जगह पे है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन डी इन तीनों जगह। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डैश बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है। न्यू इशू ऑफ शेयर्स आर मेड इन मार्केट, यानी किस बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है? तो 1 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये प्रारंभिक यानी प्राथमिक, प्राइमरी। याद रखिएगा कि प्रारंभिक और जिसका दूसरा नाम प्राथमिक भी, देखिए आप प्रारंभिक भी बोल सकते हैं या फिर आप प्राथमिक भी बोल सकते हैं। तो प्रारंभिक बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए प्रारंभिक यानी प्राइमरी। आप लोग याद रखिएगा, अंग्रेजी देख लीजिएगा, दोनों का सेम होगा, कहीं पे आप लोगों को प्राथमिक और कहीं पे आप लोगों को प्रारंभिक दिया रहेगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ये प्रारंभिक या फिर प्राथमिक यानी प्राइमरी। आगे हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि डैश होती है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज डैश, यानी वाणिज्यिक पत्र जो होती है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 महीने। कितने? तो 12 मंथ्स यानी 12 महीने। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन 2015 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। आगे देखिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में स्कंध विपणियों का भविष्य डैश है। द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज डैश, यानी भारत में स्कंध विपणियों का भविष्य किस प्रकार का है? तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये उज्ज्वल यानी ब्राइट। याद रखिएगा कि भारत में स्कंध विपणियों का भविष्य जो है वो उज्ज्वल यानी ब्राइट है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले स्कंध विपणि स्टॉक विनिमय की स्थापना हुई थी। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी भारत में सबसे पहले स्कंध विपणि यानी स्टॉक विनिमय की स्थापना कब हुई थी? तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1887 ईस्वी में। याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले स्कंध विपणि यानी स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी।
चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रेपो है, रेपो इज, रेपो है तो रेपो क्या है? रेपो एक पुनर्खरीद समझौता है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ये पुनर्खरीद समझौता यानी विलेख रीपरचेज एग्रीमेंट। याद रखिएगा कि रेपो एक पुनर्खरीद समझौता है यानी विलेख है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन 2010 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। आगे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राजकोष बिल मूल्यतः होते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली, राजकोष बिल जो होते हैं वो मूल्यतः क्या होते हैं? तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पकालिक फंड उधार के प्रपत्र, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी 19 का सही आंसर ऑप्शन ए। और आगे हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है? टू बी लिस्टेड ऑन OTCEI द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर आ कंपनी, यानी OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है? तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 करोड़। कितना? 3 करोड़, यानी 3 करोड़। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार क्या होते हैं? तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक दूसरे को सहयोग देते हैं यानी संपूरक हैं, कंप्लीमेंट इच अदर। याद रखिएगा कि प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार एक दूसरे को सहयोग देते हैं, मतलब कि एक दूसरे का संपूरक है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE का निपटान उधार चुकता चक्र है। द सेटलमेंट साइकिल इन NSE इज, यानी राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान चक्र कौन सा है? तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, T+2। क्या होगा? तो T+2, यानी 22 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE को स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर, यानी भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार को स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली थी? तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 1992 ईस्वी को, यानी 1992 ईस्वी। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन ये 1992। आगे हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, NSE के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? NSE कॉमन्स्ड फ्यूचर ट्रेडिंग इन द ईयर। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 2000 यानी 2000 ईस्वी को। कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी, यानी 24 का सही आंसर ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इस 24 यानी 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और हम लोग डेली शाम 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास करते हैं। सो यदि आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, यानी लाइव क्लास को ज्वाइन करके अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे हर दिन की जो लाइव क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन यानी मैसेज आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए